पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। बोलो गुलजार, क्या जानते हो तुम मछलियों के बारे में? सर मैं आपसे एक आध सवाल कर सकता हूँ? करो। सर आप रोज सुबह कुरान पाक को क्यों चूमते हैं? अजीब सवाल है ये। मुसलमान हूं, अपनी किताब को चूमता हूं। सब मुसलमान चूमते हैं, अकीदे की बात है। तो वो जो बिजनेस की किताब है उसको नहीं चूमते आप, जो साथ पड़ी हुई है? नहीं, उसे सिर्फ पढ़ता हूं। सिर्फ पढ़ते क्यों हैं? बिजनेस सीखता हूं, मोटिवेट रखता हूं अपने आप। इसीलिए तो तुम्हारे सामने एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह बैठा हूं। तो बिजनेस को समझ के पढ़ते हैं और दीन को चूम के रखते हैं। एक्सक्यूज मी? जिस किताब से अकीदा होता है उसको पढ़ के समझ लेते तो शायद मछलियों को शीशे में कैद ना करते। आपकी मछलियां वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। मतलब तुम? मैं ही आपकी मछलियां एक एक करके निकालता था और जाके वहीं छोड़ के आता था जहां उन्हें होना चाहिए। अब मेरा दिल तो नहीं था ये करने का, मगर खुद को रोक नहीं पाता था ये करने से। यूजलेस? सॉरी। तुम एक यूजलेस इंसान हो। खातून को डॉक्टर से बचाया तो आपने मुझे हार पहनाया, मछलियों को आपकी कैद से बचाया तो मैं यूजलेस इंसान हो गया। Shut up and get out. You are fired. और इस ऑफिस में मुझे आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। You got that? हेलो गुलजार बेटा, कहाँ हो तुम? मुझे बात करने दे, मुझे देना। क्या कर रही हो? हेलो गुड्डू, बेटा कहाँ हो तुम? सुनो, मैं तो कहती हूँ आजकल सब कुछ छोड़ दो, बल्कि अपने काम से भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो मेरी जान। क्या हो गया अम्मी, खैरियत है? क्या वो? कर रही हो तुम? मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। मैं भी तो बात ही कर रही थी। तुम बात नहीं कर रही हो, परेशान कर रही हो उसे। अच्छा, मैं परेशान कर रही हूँ? परेशान तो उसने कर रखा है हम सबको, बल्कि सारी दुनिया को। बात क्या है अब्बू, सब ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, बस हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। बेटा सादत का कहना है कुछ लोग तुम्हें जानी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुमने खतरनाक लोगों से दुश्मनी ले ली है, वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। उन्होंने सादत को भी धमकी दी है। बेटा सब कुछ छोड़ के घर आ जाओ। किसकी बातों में आ रहे हैं आप लोग? सादत को कब से मेरी फिक्र होने लग गई? आप लोग हौसला रखें, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। अच्छा मैं घर जाके आपको कॉल करता हूँ, प्लीज टेंशन मत लें। बेटा बात सुनो। देखा, क्या हुआ? मैंने कहा था ना मुझे बात करने दो उससे। तुम भी ना। मैं माँ हूं उसकी, परेशान हूं। समझते नहीं आप। हेलो, हाँ रामीन बोलो। फ्री हो गए? बस हो ही गया। चलो ठीक है, फिर मैं आती हूँ। कहीं बाहर चलते हैं, बातें करते हैं। मैं बाहर नहीं जाना चाहता, घर आ जाओ, जो भी कुछ कहना है घर आके कह दो। क्या हुआ? ठीक तो? क्यों? बात करने के अंदाज से लगा कि जैसे कुछ हुआ है। नहीं, थोड़ा सा थका हुआ शायद। चलो ठीक है, मैं फिर ना अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके ओके बाय।
अरे 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 वाह गुलजार भाई, आप तो चाह गए। क्यों, क्या हुआ? आपकी वीडियो इतनी मशहूर हो गई है। अब मुझे नहीं होना मशहूर। क्या यार, लोग तो मरते हैं मशहूरी के लिए। इसीलिए तो जीते नहीं है, मरते फिरते हैं चीजों के लिए। इसका मतलब आपने भी नहीं देखी अपनी वीडियो। नहीं, और देखनी भी नहीं है, मुझे पता है क्या है उसमें। खैर, भला और आमीन बीबी का, अगर वो वीडियो रिकॉर्ड ना करती तो डॉक्टर कभी अपनी औकात पे इतनी जल्दी ना। एक मिनट फिर से कहना। रामीन बीबी रिकॉर्ड ना करती तो डॉक्टर इतनी जल्दी अपनी औकात में ना। अमीन ने वीडियो रिकॉर्ड की है? हाँ, आपको नहीं पता? जब आप बातें कर रहे थे तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। दिखाना मुझे वीडियो। ये देखो। ये इधर ही है। सुनो, हाय। तुमने वो वीडियो अपलोड की थी? हाँ, मुझे लगा अच्छा काम है। अच्छा काम है? किसी को बदनाम करना, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना और फिर बार बार उसका चेहरा वीडियो में लाना, ये अच्छा काम है? वो अच्छी डॉक्टर थोड़ी ना है, वो माओ की जिंदगी के साथ खेल रही है ना, तो लोगों को तो पता होना चाहिए। तो मैंने उसे एहसास दिलाया ना, आईना दिखाया, मजीद उसके मुंह पे कीचड़ फेंकने की क्या जरूरत थी? अच्छा ना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इशू नहीं है, आहिस्ता बोलो। इशू नहीं है, ये बड़ा इशू नहीं है। किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, उसका घर है, घर वाले हैं, शौहर बच्चे होंगे, उसने अपने मोहल्ले में जाना है, माशरे में जाना है, लोगों को फेस करना है। तुमने एक वीडियो से उसके सारे हकूक छीन लिए। ये ढिंडोरा पीटना मीडिया का काम है, अच्छे लोगों का काम आईना दिखाना होता है, एहसास दिलाना होता है, बदनाम करना नहीं होता। गुलजार, आहिस्ता बोलो, सब लोग तुम्हारी आवाज से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुमने वो दूसरी वीडियो जब वो यहाँ हेल्प करने आई थी, वो भी तुमने लगाई है। हाँ, तो उसको रियलाइज हो गई थी ना कि उसकी क्या गलती है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि उसने रियलाइज कर लिया है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ तुमने किया क्या है। तुमने वो दोनों वीडियोस एक पेज पे लगाई है, इसलिए क्योंकि तुम्हें कंटेंट चाहिए था, तुम्हें व्यूज चाहिए, तो तुम्हें लाइक्स चाहिए थे, इसीलिए तुम मेरे पीछे लगी रहती हो। वरना एटलीस्ट मुझे तो बता देती कि तुम वो पोस्ट करने जा रही हो। तुम एक मगरूर और खुद परस्त इंसान हो, बोलते ही रहते हो, किसी की बात सुननी ही नहीं है। मैंने बिल्कुल गलत सोचा था तुम्हारे बारे में। ठीक है, तुम मुझे हमेशा कहते हो कि तुम अच्छे इंसान हो पर दिमाग के खराब। पर एक बात बोलूं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने इस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। जी साहब, मुझे पता है मैंने क्या किया है, शुक्रिया। Assalamualaikum. Hey, buddy. मेरी अम्मा कहती है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी और थकावट हो तो किसी बच्चे को गोद में लो या तो किसी जानवर पे हाथ फेरो।
इसीलिए मेरी अम्मा ने अपने पास वो क्या कहते हैं उसको, बिल्ली बिल्ली का बच्चा पाला है ना। तो जब कोई बच्चा नहीं होता तो उसी पे हाथ फेरती है। ये लो भाई, अब मेरे बच्चे को गोद में लो। आराम से छोटा है ना, आराम से। थैंक यू, थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस इंसान को देखा है वो मैं नहीं था, मेरी अना थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बस जब से ऑफिस से निकला हूँ मेरी नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव हुई हुई थी, सारी पॉजिटिविटी पे गालिब हो गई थी। सारा रास्ता मैं सोचता गया उसी के बारे में, वो एक दूसरे के ऊपर पायल होता गया, बढ़ता गया। मैं जलता रहा, कुड़ता रहा, रामीन को भी डांट दिया, सारा गुस्सा निकाल दिया उस पर। बस मेरे बॉस की कुछ बातें थी और फिर जॉब से निकाल देने की वजह से दिन अच्छा नहीं गुजरा था। इस बच्चे की प्योरिटी ने वो सब साफ कर दिया। इसीलिए खान मुझसे पूछ रहा था, मेरी बात मुझे दोहराई है कि मैं अच्छा हूं मगर मेरा दिमाग अच्छा नहीं है। मैं आपकी एक बात भी नहीं समझी भाई। कोई बात नहीं। बस ये समझ जाएं कि आपकी अम्मी ठीक कह रही थी, बच्चों में और बिल्ली में स्ट्रेस रिलीफ एनर्जीज होती है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हाँ जी सलमान, क्या हाल है? मेरे से बाद याद आ गई तुम्हें मेरी? रुकैया याद है तुम्हें, जिसके साथ तुम हर वक्त चिपके रहते थे? कैसे भूल सकता हूँ उसे? एक ही तो अच्छी याददाश्त है जो बचपन की मेरे साथ जुड़ी हुई है। यार कुछ लिहाज विहाज भी किया करो, दिल रखने के लिए बोलो कि मैं भी एक अच्छी याद हूँ तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी यही तो क्वालिटी है, जो तुम्हारे दिल में होता है वही ज़बान पर भी होता है। क्या याद करोगे? मैं तुम्हें आज रुकैया का एड्रेस देने वाला हूँ, जाके मिलो उससे। गुलजार का अपार्टमेंट है? मुझे यहाँ का एड्रेस क्यों दे दिया इसने?
हेलो, हाँ जो एड्रेस दिया था ना मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। एड्रेस पे पहुंच गया हूँ मैं। फ्लैट नंबर 306 में जाओ, रुकैया तुझे वहीं मिलेगी। ओके। फ्लैट नंबर 301 में जाओ, गुड्डू तुम्हें वहीं मिलेगा। वो अपार्टमेंट गुलजार का है, मैं जानती हूँ उसे। गुलजार ही गुड्डू है स्टूपिड। क्या? गुलजार, गुलजार, आप यहाँ? रुकैया? रुकैया? नहीं, वो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि इस एड्रेस पे मुझे रुकैया, बेसिकली मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, वो मिलेगी यहाँ पे। ओ माय गॉड, आप गुड्डू हैं? हाँ। रुकैया मैं नहीं, रुकैया रामीन है गुलजार। बता तो रही हूँ ना बाजी, वो चला गया है। कहाँ गया? पता नहीं, उसको एक कॉल आया तो वो भागते हुए चला गया। मैं उसे फोन करती हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। कहाँ हो तुम? गुलजार मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तुम कहाँ हो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुंदर की तरफ पहुंच गया। दोस्त ने कहा था कि मुझे रुकैया मिलेगी, मेरा मतलब तुम यहाँ मिलोगी। जरूर सलमान ही होगा, मुझे यहाँ भेजा तो तुम्हें वहां क्यों भेजा उसने? अच्छा चलो रुको, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम रुकी रहो, वहीं ठहरना, मैं आ रहा हूँ। ओके, कहीं नहीं जाना। ठीक है। कौन? बाद में मिलते हैं। ओके। गुड्डू छोड़ दो बेटा, क्या कर रहे हो? अम्मी आप आगे आएंगे मैं इसको मार। गुड्डू तुम्हारा बड़ा भाई है, खुदा के लिए छोड़ दो। बड़ा भाई कातिल है दादी का, इसी ने नीला डाला था बैग में। छोड़ दो। एहतिशाम, गुड्डू के अब्बा जल्दी आए, छोड़ दो गुड्डू। गुड्डू, छुरी हटाओ। छुरी हटाओ गुड्डू, छुरी हटाओ गुड्डू, छुरी हटाओ। गुड्डू रुकैया। इस बच्चे को तो मैंने कहीं देखा है, मेरी मेमोरी इतनी कम भी नहीं कि मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, क्या आपने मुझे कहीं देखा है? गुड्डू बेटा, डॉक्टर साहिबा क्या पूछ रही है मेरे बच्चे, जवाब दो ना इन्हें। आई थिंक इसे मैंने स्कूल में देखा था, इसका चेकअप भी किया था, इसके हवाले से हमने आपको कॉल भी की थी, और आई थिंक इसकी दादी से मेरी बात हुई थी।
वो नहीं होते वो जहनी तौर पे नफसियाती वो जो बच्चों को देखते हैं कि वो कह रहे होंगे बच्चा पागल है, उसे खुद पढ़ाओ। अरे किसी को बात मुकम्मल करने देते हो कि बोलते जाते हो तुम बीच में। वो कह रहा था मेरा गुड्डू बड़ा ज़हीन बच्चा है। अच्छा। हाँ, और कह रहे थे कि ऐसे बच्चे बड़े हसास होते हैं और जब लोग झूठ और धोखा देते हैं ना तो उनके दिल पे लग जाती है। मतलब ये कि दादी ठीक कह रही थी। Can't believe it. ये तुमने इतने अरसे संभाल कर रखा। सच पूछो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा बचपन वापस आ गया। मेरी भी बचपन की सबसे चेरिश मेमोरीज तुम्हारे बचपन के साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच गुड्डू। मेरा मतलब है वो गुलजार। इट्स ओके, इट्स फाइन। मुझे अभी भी गुड्डू कह सकती है। तो क्या हुआ अगर हम नई शक्लों, नए नाम और नए आइडेंटिटीज के साथ एक दूसरे से इतने अरसे बाद मिले हैं? तो हम गुड्डू और रुकैये। लेकिन नाम समेत मैं तो सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। मेरे पास तो गुड्डू की कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, सिवाय इस फोटो। मुझे ये दिन याद है, मुझे याद है ये दिन। ये वही दिन है जब तुम जाके पीछे दीवार के छुप गई थी क्योंकि तुम शर्मा गई थी। क्या हुआ था? अरे हाँ, जो बॉयज की हुटिंग से इतना डर लगता था, स्पेशली वो सलमान। वो तो जैसे मुझे देखता था वो शुरू ही हो जाता था। और तुमने मेरा हाथ पकड़ा और घसीट के मुझे आगे तक ले आई। और देखो अब यही तस्वीर हमारे मिलने का जरिया बनी। याद है जब हमारे टीचर्स पूछते थे कि बड़े होके क्या बनोगे, तो उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। आज भी कोई जवाब नहीं है। तो क्या हुआ, तुम जैसे भी हो बेस्ट हो, खुद की तरह हो ना, एक यूनिक पीस। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे देखो, मैंने भी तो एक ऐसी डिग्री की जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्या? लॉ किया ना मैंने, वो भी पापा के कहने पर। लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। कोर्ट कचहरी से तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं कर सकती रोज रोज। इसे भी लोगों के टॉक्सिक प्रॉब्लम्स मैं कैसे सॉल्व करूं? सलमान का कॉल आ रहा है। थिंक ऑफ द डेविल। सलमान तुम स्पीकर पर हो। क्या बात है भाई, क्या बात है। शैतान का जिक्र खैर ही से चले, ये कैसे हो सकता है भाई। एनीवेज गाइस, मुझे श्योर करना था कि तुम दोनों साथ हो। बाद में बात करूंगा। अपना काम सोलमेट्स को मिलाना था, सो वो मिल गए। गुड लक। हेलो। अच्छा, ये सलमान की बातों को माइंड ना करना। सोलमेट कुछ नहीं होता। क्या मतलब? मैं देखूं। हेलो हेलो। शायद मेरी आवाज पसंद नहीं है। गुड्डू तुम्हारा बड़ा भाई है, खुदा के लिए छोड़ दो। बड़ा भाई दादी का कातिल है, इसी ने बैग में नीला डाला था। माँ मरी है मेरी, दुनिया जानती है कि वो दमे से मरी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो उनका इनहेलर गायब हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि गुड्डू अपने भाई को मारने का भी सोच सकता है।
एहतेशाम, मैं ना कहती थी प्यार का मामला है, खुल के आ गई ना हकीकत सारी सामने। शगुफ्ता आराम से, आराम से। इतनी खुशी किस बात की है? कौन सा प्यार? हमारे गुड्डू का। वो जो इल्जाम लगा था ना गुड्डू पे अगवा का, वो लड़की उसके बचपन की दोस्त रुकैया निकली। अच्छा। मैं गुड्डू के फ्लैट पे जा रही हूँ, वो लड़की भी वहीं होगी। ये बच्चे भी क्या क्या छुपाते हैं ना हमसे। तुम्हें किसने बताया? उसके चौकीदार ने बताया है। वो मैं जा रही हूँ उसके घर, गुड्डू से उसके मुतल्लिक भी पूछ लूँगी, और वो चौकीदार के बच्चे की भी तो मुबारकबाद देनी है ना। आप याद से अपनी दवाइयाँ खा लीजिएगा, और मुझे ना घर आते हुए थोड़ी सी देर हो सकती है, ठीक है? ठीक। मैं जाऊँ? वो मुझे मारने वाला था। आप लोग उसे सबक सिखाने के बजाय उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। बेटा, उसे इलाज की जरूरत है। इलाज की नहीं अम्मी, उसे पागलखाने में बंद करने की जरूरत है। चुप हो जा सादत, भाई है वो तुम्हारा। भाई छुरी मेरी गर्दन पर फेर देता तभी आप यही कहती। सो रहे वो। तभी तो मैं कमरे से बाहर आया हूँ, डर लगते बाहर आते वक्त। अब वो आप उसे सजा दे ताकि वो मुझे फिर से दोबारा ना मारे। बस करो, हद होती है हर चीज की। ये वही है जिससे मुझे बचपन में मिलाया था? नहीं, no, she died. I'm so sorry, लेकिन नस्ल एक ही है शायद, है ना? उसी नस्ल का नहीं, उसकी निशानी है। मरने से पहले उस बड़ी ने पप्पीज दिए थे, उनमें से एक मुझे मिला था, बाकियों का पता नहीं चला। तो ये भाई साहब वही हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सेम आदत है इसकी। यकीन हो गया मुझे कि पेरेंट्स डीएनए के थ्रू ना सिर्फ अपनी फिजिकल फीचर्स पास ऑन करते हैं, बल्कि मेमोरीज भी और आदत भी। अच्छा बस, इतनी ज्यादा पिक्चर्स नहीं पसंद मुझे। अरे क्यों भाई? शो ऑफ लगता है, मतलब अपनी रियलिटी का वो वर्जन जो आप दूसरों को जेलस करने के लिए एडिट करके पेश करते हैं। अपनी खुशी के लिए आप एक हेट और एनवी का विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं, जिसमें ना सिर्फ दूसरा बल्कि आप भी लिपटे जाते हैं। वो मैं एक पिक्चर के पीछे इतना बड़ा लेक्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यही तो मोमेंट्स होते हैं कैप्चर करने वाले यार। एक स्टिल पिक्चर में आपके अलाइव मोमेंट की खूबसूरती और एसेंस कैसे कैप्चर हो सकती है? नहीं हो सकती। सुंदर ठीक ही तो कह रही है। अब हम जो मिले हैं वो भी तो एक तस्वीर की वजह से ही मिले हैं ना। वो इस मोमेंट का बायस है तो ले लेते हैं ना। एक ले लें मेरी खातिर। अच्छा ले ले। ओके, स्माइल। डन। बट अब ये खुश यूनियन नहीं चलेगा, कोई पार्टी होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए यार। और अगर ये खुशी तुमने मुझे शामिल किए बगैर मनाई, पूछूंगी तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, इतना अच्छा लगा आपसे मिलके। अम्मी आपको कैसे पता चला? माँ हूँ तुम्हारी, खबर रखती हूँ तुम पे। वालेकुम। अच्छा भाई, अब मैं कुछ खाने को ऑर्डर करने लगी हूँ। खाना आज मेरी तरफ से। इतनी बड़ी खुशी मिली है आज मेरी दोस्त को, पार्टी तो बनती है। हेलो, गुलजार बात कर रहे हैं? वही जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग है। जी वही बात कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने आपका नंबर ढूंढा है। आपको मेरी मदद करनी होगी वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं समझा नहीं। मैं खुदकुशी करने वाली थी, फिर ख्याल आया कि आपसे बात कर लूं।
पहले भी कॉल की थी मगर किसी लड़की ने फ़ोन उठाया। अगर इस दफ़ा आप मेरी कॉल रिसीव ना करते तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे देती। आपका मसला क्या है? ऐसे फ़ोन पे नहीं बता सकती, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम मिल लेंगे ज़रूर, मगर आप प्लीज़ ये खुदकुशी का ख्याल अपने जहन से निकाल लें। देखिए, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती या जुल्म हुआ है तो उसकी सज़ा खुद को देना भी एक जुल्म है। आप तसल्ली रखें, हम मिलेंगे और जो भी आपका मसला है उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उम्मीद देने का शुक्रिया, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगी। ओके ओके, खुदा हाफ़िज़। गुड्डू, आज तुम्हारे घर में इतनी रौनक देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। बस अब एक रौनक आनी बाकी है। डरा दिया तुमने मुझे। कब से खड़ी हो यहाँ? बस अभी आई हूँ। अम्मी नाश्ता दे, जल्दी देर हो रही है मुझे। हाँ जी रिदा, पेपर्स कैसे जा रहे हैं आपके? अच्छे जा रहे हैं। ओके गुड। बस आज लास्ट पेपर है। ओके, इस पर 80 to 90% से कम नहीं चाहिए मुझे। ओके गुड। अब आप बताएं क्या हुआ है? आप मरना क्यों चाहती हैं? मर तो मैं अभी भी सकती हूँ अगर मेरा मसला हल ना हुआ तो। मसला क्या है? मेरा घर बर्बाद होने वाला है, मुझे तलाक होने वाली है। क्यों? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरा जहेज का सामान उठा के ले गई है। एक मिनट, फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके जहेज का सामान क्यों लेकर जाएगी? वो सामान उन्हीं ने लेकर दिया था। एक मिनट, सॉरी, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगी? मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ लिख कर देने के बदले में कमीशन के तौर पे उनने मेरा जहेज अब्बू को लेकर दिया था। फिर मेरी शादी हुई, कुछ दिन बाद उन्हीं दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से मेरी फुप्पो मौत के मुंह में चली गई। मेरे अब्बू को एहसास हुआ कि जो दवाइयाँ वो लिख के दे रहे हैं वो महंगी भी हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। और कुछ दिन पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मेरा जहेज का सामान उठा कर ले गए। जब मेरे ससुराल वालों को पता चला तो उन्हें मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर दिया। कम्युनिटी में भी हमारी काफ़ी बदनामी हुई। मेरे अब्बू ने
उनसे बात करने की काफ़ी कोशिश की है, मगर उन्हें लगता है कि मेरे अब्बू ने उन्हें धोखा दिया और मेरा घर बर्बाद हो गया। Finally, I met my childhood friend Gudu. Thank you guys. Thank you social media. Special thanks to Salman the naughty boy. तुम्हारे पोस्ट पर इतनी जल्दी इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स आ गए हैं। तुम तो टॉक ऑफ द टाउन बन गई हो। अच्छा सुनो, इस पोस्ट के बारे में गुलजार को तो नहीं पता ना? नहीं। अरे क्या करती हो यार? अगर उसको पता चल गया और उसने पिछली बार की तरह फिर माइंड कर लिया फिर? नहीं नहीं, तब की बात और थी। तो उसे पता है हम बचपन के दोस्त हैं, और वैसे भी इसमें तो मैंने किसी की पर्सनल लाइफ को मेंशन भी नहीं किया। पता नहीं यार, मुझे बहुत डर लगता है। आगे इतनी मुश्किल से तुमने उसको पाया, अगर फिर से खो दिया तो? और उसका भी तो पता नहीं चलता कब किस बात पे क्या रिएक्ट करे। का फोन है। हेलो रामी, मुझसे मिल सकती है इस वक्त? अभी? क्यों? मिलोगी तो बताऊंगा। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ एक रेस्टोरेंट की, वहाँ पहुँच जाओ प्लीज। ठीक है, बाय। ओके। गुलजार मिलने का कह रहा है, कहीं वो पोस्ट देखकर नाराज तो नहीं हो गया? अरे अगर उसने देखा होता तो मैं बताता ना। घर पे भी नहीं बुलाया, किसी रेस्टोरेंट पे मिलने का कह रहा है। कहीं वो तुम्हें डेट करने के लिए तो नहीं बुला रहा? क्या बोलती हो तुम, पता नहीं सुंदस। इस पोस्ट को लेके तुमने मेरे दिल में खामखा का डर डाल दिया है। अच्छा सॉरी, चिल करो। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों।